मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्री नितिन गडकरी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, तालियों के बीच। भाई अर्ज किया है, सड़क बन गई है कारपेट, हाईवे बन गए हैं मखमल की दरी। सड़क बन गई है कारपेट, हाईवे बन गए हैं मखमल की दरी। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर श्री नितिन गडकरी। नितिन सर, पर्सनल शिकायत से इस सेशन की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मेरे जो सास ससुर हैं वो मेरठ में रहते हैं और वो पहले 6 महीने में एक बार मेरे घर आते थे। अब आपने वो हाईवे बनवा दिया है 1 घंटे वाला, अब वो हर वीकेंड आ जाते हैं। तो ऐसी शिकायतें आपको और भी मिलती हैं? आपको उनके आने से खुशी नहीं होती? नहीं, बहुत खुशी होती है सर। लेकिन सर जो जिस तरीके से जो हाईवेज वगैरह जो बने हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जी। मैं जब मेरठ गया था तो एक फैमिली मुझे मिली और उन्होंने मुझे कहा कि आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं। फिर एक लड़का मुझे मिला, वो जर्मनी से वापस भारत आया और दिल्ली में अच्छी नौकरी करने लगा। तो यहाँ उसने अपना खुद का मकान वगैरह लिया गुड़गांव में। तो उसने कहा ये मकान मैंने बेच दिया, अब मैंने मेरठ में बंगला बनाया है और मैं रोज़ जाना आना करता हूँ। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं गुड़गांव से इधर आने के बजाय मैं अब मेरठ से आता हूँ। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि लोगों का जब ये समाधान देखते हैं तो यही तो हमारे काम का कहीं ना कोई अच्छा फीडबैक है जो और अच्छा काम करने की शक्ति देता है। जी सर, बिल्कुल ज़बरदस्त हाईवे है। मतलब अगर किसी ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया और हाईवेज लगातार बन रहे हैं तो गडकरी जी की एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई। थैंक यू सर, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप स्कूल में कैसे थे? अभी जैसे आप रॉक स्टार इमेज है आपकी, स्कूल में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे, टीचर्स वगैरह मतलब पिटाई आपकी भी हुई है क्या? ना, मैं पढ़ाकू नहीं था। मैं जब 11th में था, हायर मैट्रिक में 75, उस साल इमरजेंसी लग गई और मैं उस समय इमरजेंसी के खिलाफ काम में जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय उससे जुड़ गया। तो मेरा बोलो तो करियर का नुकसान हुआ, क्योंकि उस साल HSC में मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और इमरजेंसी के खिलाफ ही मैं रात दिन काम करते रहा। तो मुझे 52% मार्क मिले एग्रीगेट और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। सर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे तो एक्चुअली उसकी गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बताता हूँ जी। तो मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, पर 50% से ज़्यादा मार्क मिलने के बाद ही इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज को एडमिशन मिलती है। तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, पर मैं अभी डॉक्टर इसलिए नहीं लगा था कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ। पर सर इंजीनियरिंग कॉलेज में सर को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन इंजीनियरिंग कोर्सेज में केस स्टडी चलती है इनके कामों की। तो नितिन गडकरी जी के लिए तालियां देखिए बजती रहनी चाहिए। सर अब मेरे पास कुछ सवाल हैं, एक नया सेगमेंट आपके साथ 5 सवाल करूंगा छोटे छोटे से। इसका नाम है स्विच का सामना। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैंने आपके बारे में सुनी हैं, सोर्सेज हैं, आपको पता है ना मीडिया में सोर्सेज, सूत्र चलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये मेरे सूत्र सही हैं या फर्जी हैं। तो पहला सवाल है कि नितिन गडकरी जी को फिल्म देखने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट फिल्म है महेश भट्ट की सड़क और आलिया भट्ट की हाईवे। मैं अभी फिल्म देखने का शौक था, तो मैं जब स्टूडेंट था तो फिल्म 3rd क्लास में देखते थे और नाटक पीछे से देखते थे। तब कोई हम कभी भी जाके घुस जाते थे। तो उस समय पहला दिन जब पिक्चर लगता था, मुझे याद है एक शशि कपूर जी का आदमी और इंसान करके पिक्चर लगा था। तो यहाँ से जो चेयर पर बैठे इससे भी 1.5 गुना अंतर, पैर जमीन पर ही नहीं थे, ऊपर हवा के हवा लोगों के भीड़ में जाके काउंटर पे जाके टिकट निकाला था। पर अभी मैं Z+ में हूँ और मैं कभी फिल्म में जाता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं अब घर में ही देखता हूँ। पर मैं ये दोनों फिल्म तो उसका नहीं, पर मैं पुराने समय मेरी फेवरेट फिल्मों में आनंद बहुत अच्छी थी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की। जी। फिर मुझे दीवार और जंजीर
जी। मुझे फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद है। नितिन गडकरी बहुत गुस्से वाले मंत्री हैं। एक बार आपने कहा ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा तो उसे रोड रोलर के नीचे डाल दो। अब ठेकेदार सब ऐसे नहीं होते हैं, पर ठेकेदारों का संबंध थोड़ा कुछ लोगों का ज़्यादा बेईमानी से होता है। जी। वो क्या करते हैं कि डिज़ाइंस में पैसे बचाकर प्रॉफिट निकालने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और हमारे देश की जो क्वालिटी है वो रोड अच्छे बनने चाहिए, इसके लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है। अब क्या होता है कि ठेकेदार नीचे में सबको मैनेज करते हैं और वो मैनेजमेंट करने में वो माहिरत उनको हासिल है और सबको लक्ष्मी दर्शन देकर गलत काम करते हैं। ऐसे कोई मिले तो उनको मैं ठोकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग लाना और जो ठीक काम नहीं करेंगे उसको ठोकना। जी। ये बिल्कुल, मैं इसके बारे में मेरा कन्विक्शन साफ है। और अच्छा काम जो करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान देता हूँ, उसकी पब्लिकली तारीफ भी करता हूँ। जी। तो उसको मैं ये भी कहता हूँ कि आपने अच्छा किया। सर बस जाते जाते आखिरी सवाल, साल 2024 में अब लगभग एंटर करने वाले हैं, फ्यूचर क्या है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का? देखिए, अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, जी। आत्मनिर्भर भारत बने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। एक समय मैं जब मंत्री बना तो हमारा नंबर 7वां था। अब हमारा नंबर जापान को पास करके हम 3rd नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत। और मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल के अंदर हम नंबर 1 पर आएंगे, इतनी क्षमता हमारे पास है। बिल्कुल सर, तो उम्मीद करते हैं कि देश में इतना सारा डेवलपमेंट आए और जैसा कि आपने कहा बहुत जल्दी हम नंबर 1 होंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, जी रियल हीरोज पे आने के लिए। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री नितिन गडकरी जी के लिए। 22 जनवरी का विजय दिवस महाराज दशरथ तो नहीं देख पाए, लेकिन श्री चंद्रकांत सोमपुरा अपनी आंखों से देखेंगे। आज हमारे बीच उनके सुपुत्र निखिल सोमपुरा उपस्थित हैं, जिन्होंने राम मंदिर मॉडल को तैयार करने में अपने पिता का हाथ बटाया था। मैं बड़े आदर से निखिल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। निखिल जी पधारें। आपकी तालियां थमनी नहीं चाहिए। मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच पर आवाज देता हूं हमारे अगले रियल हीरो को। ये वो सूरमा हैं जिन्होंने भारत में एक्सप्रेसवे का महाजाल बिछाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। इनकी देखरेख में एक्सप्रेसवेज और कॉरिडोर्स मिलाकर अब तक 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बन चुकी हैं या बन रही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर हाईवे नेटवर्क तक इनके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सड़क परिवहन मंत्रालय में चीफ इंजीनियर, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा नाम इनसे मिलता है, श्री मनोज कुमार का। जी सब आपसे इंस्पायर्ड हैं सर, पूरी तरह से। थैंक यू मनोज जी, नाम मिलता है हमारा। बांद्रा वर्ली सेलिंक मुंबई के मस्तक पर चमकता एक ऐसा नगीना है जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की चमक फीकी पड़ जाती है। अब बांद्रा से टाउन जाने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं और इसके लिए 1.5 करोड़ मुंबईकर्स की ओर से एमएसआरडीसी को दिल से आभार। मैं एमएसआरडीसी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय यादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और आपसे गुजारिश है कि उनके लिए वैसी ही तालियां बजाएं जैसे हीरोज के लिए बजाई जाती है। शाहपुर पॉलन जी एक बहुत बड़े विजनरी थे। उन्होंने एफकॉन्स नाम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई और संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष को सड़क, सुरंग, ब्रिज और बंदरगाह के जरिए जोड़कर एक कर देंगे।
इस विजन और संकल्प का ही परिणाम है कि आज भारत समेत दुनिया के 25 देशों में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम बन गया है। निर्माण के क्षेत्र में इस विशेष योगदान के लिए एफकॉन्स को सम्मानित करते हुए हमें खुशी और गर्व दोनों है। हम चाहते हैं कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एस परमशिवन मंच पर आएं। आम लोगों के लिए कार का मतलब मारुति ही होता है और कार बनाकर देश के लाखों लोगों का सपना साकार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री शशांक श्रीवास्तव हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनको बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहते हैं। वंदे मातरम ये सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, देशभक्ति के वो जादुई शब्द हैं जिन्होंने पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ दिया। हमारे कवि कुल के पितामह श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा ये गीत आज़ादी का तराना बन गया। वो दौर आज़ादी की लड़ाई का था, ये दौर गरीबी से लड़ाई का है। वो दौर तिरंगा हासिल करने का था, ये दौर तिरंगा विश्व पटल पर फहराने का है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वंदे भारत ट्रेन के निर्माता सुधांशु मणि जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वंदे भारत के जनक और नए भारत के नायक, द रियल हीरो श्री सुधांशु मणि जी। Z News.